सो हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे सुपर विलन के ओरिजिन स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे मार्वल ने मल्टीवर्स सागा का सबसे बड़ा विलन अनाउंस किया है। ये कैरेक्टर अपनी सुपर इंटेलेक्ट, इसका कभी हार ना मानने वाला विल और इसके टाइटेनियम सूट जो इसे हर फाइट के लिए रेडी रखता है, इसके लिए जाना जाता है। और हम फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इसे प्ले कर रहे हैं RDJ। इस कैरेक्टर को सबसे पहले दिखाया गया था फैंटास्टिक फोर कॉमिक इशू 5 में, पर इस लथवेरिया के राजा को इतनी जल्दीबाजी में दिखाया गया कि इसकी ओरिजिन हमें बाद में दिखाई गई। विक्टर के पिता वर्नर वॉन डूम एक हीलर थे और उसकी माँ सिंथिया सॉर्सरी जानती थी। ये दोनों मेंबर्स थे ज़फीरो नाम के लोकल रूमानी क्लास के, जिन्हें लथवेरिया के बैरन मिलार देन, जिनसे बचने के लिए विक्टर और उसके दूसरे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। एक दिन विक्टर की माँ सिंथिया भाग दौड़ भरी जिंदगी से तंग आकर अपनी सॉर्सरी की ताकत का यूज करके मेफिस्टो के साथ एक डील करती है, जिसके बाद उसके पास पावर आ जाती है और वो बैरन के सोल्जर्स पर अटैक करती है। पर इस अटैक में सिंथिया ने गांव के बच्चों को भी मार दिया था, जिसके बाद गांव के लोग सिंथिया के पीछे आए और सिंथिया उनके हाथों मारी गई। मरने से पहले सिंथिया ने अपनी पति वर्नर से कहा कि वो कुछ भी करके विक्टर को डार्क आर्ट से दूर रखे, जिसके बाद वर्नर ने अपनी वाइफ के सारे आर्टिफैक्ट्स छुपा कर रख दिए। बचपन में विक्टर के ज़फीरो ग्रुप में एक लड़की भी थी, वलेरिया, जिसके साथ विक्टर अपनी प्रॉब्लम्स कुछ समय के लिए भूल जाता था। पर इस इवेंट के कुछ समय बाद बैरन विक्टर के पिता वर्नर को उसकी वाइफ को हील करने के लिए बुलाता है, पर बैरन की वाइफ बच नहीं पाती और वर्नर अपने बेटे को लेकर वहां से निकल जाता है। बैरन के लोग उन दोनों का पीछा करते हैं, पर वर्नर अपने बेटे के साथ बर्फीली पहाड़ी पर छुप जाता है। विक्टर पूरी रात अपने पिता के साथ बर्फीली पहाड़ी पर छुपा रहता है और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पिता ठंड से मर चुके हैं। अपने मरे हुए पिता के पास विक्टर को उसकी माँ की झलक दिखती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी माँ और मेफिस्टो की डील के बारे में। विक्टर के साथ ही ज़फीरो ग्रुप विक्टर और उसके पिता को ढूंढते हैं। तभी बैरन के लोग आते हैं और विक्टर के पिता की बॉडी को ले जाते हैं। विक्टर के पास जो कुछ भी खुशी बची हुई थी वो सब जा चुकी थी। तब विक्टर को उसकी माँ की स्पेल बुक्स और आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, जिनकी मदद से वो अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश करता है। पर जब मैजिक से बात नहीं बनी तो वो साइंस की तरफ जाता है और मैजिक और साइंस की मदद से बैरन के लोगों को अपने लोगों से दूर रखता है और वो सब कुछ करता है जो उसकी माँ करना चाहती थी। एक रात विक्टर टहलते हुए अपने लोगों से दूर आ जाता है, तभी बैरन का एक आदमी उस पर बंदूक तान देता है। तब विक्टर पहली बार अपने हाथों से किसी की जान लेता है। इस इंसिडेंट का असर उस पर बहुत गहरा हुआ था। कुछ दिनों बाद एक अमेरिकी जनरल विक्टर को अमेरिका चलने का ऑफर देता है, जहां वो उसके लिए कुछ बनाए और बदले में वो उसे हायर स्टडीज का मौका देंगे। विक्टर मान जाता है। अमेरिका में मिलिट्री जनरल विक्टर को उसकी लैब दिखाता है और उसका एडमिशन करवाता है कॉलेज में। विक्टर को जनरल के लिए वेपन्स बनाने थे और कॉलेज में पढ़ाई करनी थी, पर सिर्फ विक्टर ही जनरल के लिए काम नहीं कर रहा था। विक्टर के कॉलेज का एक और ब्राइट स्टूडेंट रीड रिचर्ड्स भी उसके साथ उसकी लैब में काम करता था। रीड को विक्टर की नॉलेज पर भरोसा था और विक्टर भी रीड की इंटेलिजेंस की रिस्पेक्ट करता था। विक्टर जनरल को वेपन्स बनाकर दे रहा था और साथ ही कुछ ऐसे इक्विपमेंट भी मंगा रहा था और अपनी खुद की एक लैब, जिसे उसने नाम दिया था डूम लैब, बना रहा था। विक्टर अपने कॉलेज की एक पार्टी अटेंड करता है, जहां वो एक लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए लड़की का गला पकड़ लेता है, जहां पर उसे फिर से वही फीलिंग आती है जो बैरन के आदमी को मारते वक्त आई थी। पर अचानक से वो अपने खुद पर कंट्रोल बनाता है और उस लड़की को छोड़कर वहां से निकल जाता है। मिलिट्री वाले स्कूल को मजबूर करते हैं इस इंसिडेंट को दबाने के लिए और ये इंसिडेंट दब भी जाता है और विक्टर लग जाता है वापस अपने इन्वेंशन पर। वो बहुत करीब होता है टाइम ट्रेवलिंग के। विक्टर अपनी पर्सनल डूम लैब में अपनी सेटअप की हुई मशीन में बैठता है और उसे चालू करता है और तब वो मेंटली हफ्तों तक अपनी माँ को हेल में ढूंढता रहता है और उसे एक समय पर उसकी माँ दिख भी गई मेफिस्टो की कैद में। पर उसकी माँ ने उसे जाने को कहा। असली दुनिया में ये सब कुछ घंटों का ही इवेंट था, जिसके अंत में वो मशीन फट गई और विक्टर के एक लैब असिस्टेंट की आंख चली गई और विक्टर का चेहरा बुरी तरह से खराब हो गया। मेफिस्टो ने उसके चेहरे को छू लिया था। इस इवेंट के बाद विक्टर को अमेरिका से कोई मतलब नहीं रहा। तब विक्टर अपनी लैब और सारे इन्वेंशंस बर्बाद करके निकल जाता है अमेरिका से और आता है यूरोप,
जहाँ केजीबी, अमेरिकन मिलिट्री और बैरन के लोग उसके पीछे पड़े हुए होते हैं। बैरन अमेरिकन मिलिट्री के साथ मिलकर विक्टर की बचपन की दोस्त वलेरिया को भेजता है। वलेरिया को नहीं पता था कि इस सब के पीछे बैरन का हाथ है। तभी इन दोनों पर अटैक होता है, लेकिन एक सॉर्सरर उनकी जान बचाता है और विक्टर को भेजता है तिब्बत के एक टेम्पल में। कई महीनों तक बर्फीले पहाड़ चढ़ते हुए और खतरनाक जानवरों का सामना करते हुए विक्टर टेम्पल तक पहुंच जाता है। उसको 5 साल लगे वहां की मिस्टिक आर्ट्स और वहां के टेक्नोलॉजी पर पकड़ बना के बेस्ट बनने में। उसने वहां एक डिवाइस भी बनाया जिससे उसे दुनिया की सारी खबर मिल रही थी। तब विक्टर ने अपने लिए एक मिस्टिकल आर्मर और मास्क बनवाया। तब उसने अपने आप को नाम दिया डॉक्टर डूम और निकल पड़ा लैरिन नाम के मंक के साथ बैरन से बदला लेने। डूम लेथवेरिया आके उसी खाली गांव के खाली कैसल में जाकर रुक जाता है जहां उसकी मां ने बच्चों को मार दिया था। डूम ने वहां के गार्ड्स को हराया और कैदियों को आजाद करवाया और उन लोगों को एक मैसेज पास करने को कहा कि लथवेरिया का तानाशाह डॉक्टर डूम की ताकत के आगे झुकेगा। फिर डूम ने वही रोबोट्स बनाने शुरू किए जिन्हें वो अमेरिका में मिलिट्री के लिए बना रहा था और जल्दी ही पूरे लथवेरिया में खबर फैल गई कि डॉक्टर डूम लथवेरिया के लोगों को आजाद करवाने आया है। तब डूम ने बैरन को होलोग्राफिक मैसेज भेजा कि वो अभी अपने घुटने टेके और जिंदा बच जाए। वो उसकी नजर में वही बैरन रहेगा जिसकी वजह से उसके पिता की जान गई। बैरन वो होलोग्राफिक मैसेज डिवाइस को तोड़ देता है और अपनी आर्मी को लड़ाई के लिए तैयार करता है। पर जब डॉक्टर डूम अपनी आर्मी के साथ आया तब बैरन की आर्मी ने उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। तब डॉक्टर डूम बैरन के महल में जाता है और उसे वैसे ही मार देता है जैसे उसने पहली बार उस आदमी की जान ली थी और बनता है लथवेरिया का नया राजा। इसके बाद वो मेफिस्टो को समन करता है और उसके साथ एक डील करता है। हर साल मेफिस्टो उसको एक मौका देगा उसकी माँ को बचाने का, पर जितनी बार वो फेल हो जाएगा लथवेरिया के लोग उससे नफरत करने लगेंगे। डूम मान जाता है और हर साल मेफिस्टो से लड़ाई करता है, पर वो कभी जीतता कि नहीं ये अब उसे खुद भी नहीं पता है। तो ये थी डॉक्टर डूम की कहानी। डॉक्टर डूम सबसे पहले हमें फैंटास्टिक फोर में दिखेगा और आई होप कि मार्वल डूम के लथवेरिया की स्टोरी को भी दिखाए। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।